हारिब की अम्मी ने सरोज समझकर छलावे को खुद ही घर में आने की इजाजत दे दी। और दूसरी बात यह है कि सरोज के हाथ पे जो धागा बांधा हुआ है वो तुम्हारा वाला धागा नहीं है। अपने निकाह में कबूल है? कबूल। ऐ आमिर की बेटी, ये सब मेरे कबीले के जिन्नात हैं और आज से तेरे गुलाम। सबको खत्म कर दूंगा, मैं खाक कर दूंगा। ऐसा करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्या चाहते हो? निकाह कैसे हुआ ये? मुझे अजलान ने काबू कर लिया था। अजलान? सवेरा के निकाह से पहले अजलान में ताकत कहां से आ सकती है? ये मैं नहीं जानता, मगर वो ज्यादा देर काबू नहीं रख सकता। अगर शायद उसी दौरान निकाह हो, उसके साथ शायद सरनाश भी। अजीम, आप थके हुए लग रहे हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ महक, हाँ? जरा रुकिएगा आप। सरोज, तुमसे बात करनी है मुझे। जी पापा। देखो बेटा, यहां हमने तुम्हारी बात मान ली। आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, तुम्हारा और सवेरा का निकाह हो गया। लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उनको याद रखो। जी। उसे चेंज तो कर लेने दें। बेटा, निकाह के बाद अमूमन मर्द ये समझता है कि औरत अब उसकी मलकियत हो गई। हमने तुम्हारी तरबियत बड़े खुले दिमाग के साथ की। जब तक सवेरा रुखसत होकर इस घर में नहीं आ जाती, तुम उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाओ। अरे वो मोहब्बत करता है उससे, क्यों परेशान? मैं बात कर रहा हूं ना बेटा। दूसरी बात, कोशिश करो कि सवेरा और महानूर से कम मिलो। कदर कम करता है रोज का मिलना जुलना। जी पापा, मैं अच्छी तरह समझता हूँ इस बात को। और अब अपनी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दो। मेरी कंपनी में एक जॉब निकली है, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा नाम सिर्फ उस सूरत में रेकमेंड करूंगा अगर तुम्हारे यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स आते हैं। क्या स्कूल खोल के बैठ गए? आज खुशी का दिन है, उसे चेंज तो कर लेने दें। अब मैं जाऊं? जाओ बेटा। भैया, आपसे तो बहुत नाराज हूं मैं। क्यों? इतना बड़ा खुशी का दिन है और चाय का एक कप भी नहीं मिला। आप और आपकी चाय लाती हूँ। अच्छा सुनिए। जी। मुबारक हो आपको। आपको भी। गफूर, हुक्म। देख, अब निकाह तो हो चुका है। अब सरोज पर कब्जा करना
काफी मुश्किल है, लेकिन अगर किसी तरह सवेरा उलझ जाए, उसका ध्यान ना हो, तो सरोज को ला सकते हो। कब लाना? अभी, फौरन। तो तुम यहाँ कैसे आए? मैं हारिब नहीं हूं सरोज, सवेरा का दोस्त हूं, तुम्हारा खैर खा। जरूरी बात करनी है तुमसे मुझे। क्या जरूरी बात? ये जो धागा तुम्हारे हाथ में है, ये सवेरा वाला धागा नहीं है। तो तुम मुझे गुमराह करना चाहते हो? तुम जानते हो ना कि मैं एक छलावा हूं, और अगर ये धागा सवेरा का पड़ा हुआ होता तो मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। मेरा यकीन करो, तुम्हें, तुम्हारे खानदान और खासकर सवेरा को नुकसान पहुंच सकता है। ये धागा मुझे मेरी अम्मी ने दिया। याद करो, कहीं तुम्हारा धागा खुल तो नहीं गया था? मैं मार्केट में गया था, वहां एक अंकल ने, लेकिन उन्होंने तो धागा पहना दिया था मुझे। अंकल? अगर इस अंकल को देखोगे तो क्या पहचान सकोगे तुम? हाँ हाँ, मैं पहचान लूंगा उनको। हाँ, यही तो है। ये है प्रोफेसर हमदानी, सवेरा और उसके खानदान का दुश्मन, सवेरा के वालिद का कातिल और सवेरा का जानी दुश्मन। और अब ये किसी भी सूरत नहीं रुकेगा। मामा क्या हुआ है? मामा ये क्या था ये सब? छल था उसका, कुछ गलत होने वाला है। ये मेरे से तो नहीं खुल रहा है। इस धागे को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरे से उतार ही थे। नहीं,
ये क्या हुआ? अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमदानी के छलावे को तुम्हारे अंदर से कोई भी नहीं निकाल सकता सरोश। ये धागा अब तुम्हारे जिस्म का हिस्सा बन चुका है। ये छलावा सवेरा को तो नहीं मारेगा? उसकी इतनी औकात नहीं है, लेकिन हाँ, वो तुम्हें इस्तेमाल करके उससे नुकसान पहुंचा सकता है। हमदानी को पता है कि अगर तुम मर गए तो उसका छलावा भी मर जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है इसलिए। लेकिन हमदानी तुम्हें मरने नहीं देगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वो जरूर ये कोशिश करेगा कि तुम्हें कब्जे में करके सवेरा को वो नुकसान पहुंचाए। वो क्या करेगा? मैं सवेरा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं नहीं चाहता सवेरा को कुछ हो। एक तरफ तुम्हारी अम्मी की जिंदगी है, दूसरी जानब सवेरा की। और अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो तुम्हारी अम्मी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। इसलिए तुमने सवेरा को मरने के लिए छोड़ दिया। तो फिर क्या करूं मैं? अपनी मां को मरने दूं? और सवेरा वो क्या करेगी, ये कभी सोचा है तुमने? उसे सरोज के साथ निकाह कर लेना चाहिए, मगर उस सरोज के साथ भी तो छलावा है ना। मामा, हाँ बेटा, बोलो कुछ चाहिए? मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ? हाँ, आ जाओ।
आप कौन? अम्मी, अम्मी, सरनाश, सरनाश, सरनाश। अब होगा तुम्हारा सर्वनाश। यहाँ क्या लेने आए हो प्रोफेसर? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तू हार चुका है। सवेरा का निकाह हो गया और तू उसे अब नहीं मार पाएगा। निकाह किससे हुआ? इससे? ये तो मेरा गुलाम है, इससे मरवा दूंगा। सरोश, होश में आओ, तुम इस छलावे से लड़ सकते हो। शाबाश, संभालो खुद को सरोश। अपनी खैर बना। संभाल से। सरोश, संभालो खुद को, प्लीज संभालो खुद को, होश में आओ। होश के नाखून तू ले लड़की, तेरा सरोश अब मेरे कब्जे में है। सरोश, होश में आओ, मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी तुम्हें। प्लीज तुम होश में आओ। सरोश, ये क्या कर रहे हो? होश में आओ। सरोश प्लीज। तेरा सरनाश अब मेरे पास है, भूल जा उसे। मुझसे कोई आजाद नहीं कर सकता। सरोश, सरोश, संभालो खुद को प्लीज। सॉरी, सवेरा का निकाह हो गया और तू उसे अब नहीं मार पाएगा। निकाह किससे हुआ? इससे? ये तो मेरा गुलाम है, इससे मरवा दूंगा।
मेरा सरनाश अब मेरे पास है। भूल जा उसे। उससे कोई आजाद नहीं कर सकता। कहाँ थे बेटा? लगता है मेरे बेटे को नींद नहीं आ रही खुशी से। चलो अब सो जाओ जाके, बहुत रात हो गई है। बाबा Mom, I'm sorry. अरे I'm sorry for everything. अरे बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। बेटा गलत तो मैं थी, समझ नहीं सकी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आज सवेरा ना होती तो शायद मैं और तुम्हारे पापा भी ना होते। ऐसे मत सोचो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, सो जाओ जाके। हेलो सरोज। हेलो। मैंने आपकी हिफाजत के लिए धागा दम किया है। कल सुबह सबसे पहले इसे आके ले जाएगा। ठीक है, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। सुबह चक्कर लगाता हूँ तुम्हारे पास। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं थी। अम्मी, सवेरा हमारी दुश्मन नहीं है। प्रोफेसर हमदानी ही असल दुश्मन है, हमारा भी और सवेरा का भी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सवेरा का निकाह हो गया है। सवेरा का निकाह हो गया है? जी, उसी सरोज से। बेटा, I'm so sorry. ये धागा मैंने उतारने की कोशिश की तो स्किन के अंदर चला गया। ये ऐसा निशान पड़ गया। इसका मतलब अब तो काम और भी मुश्किल हो गया। ये
धागा खोलने से पहले आप मेरे पास आ जाते। और वो जो धागा तुमने दम करके दिया था वो? अब उसका कोई फायदा नहीं। सरोज, आपने बस अपने आप पर काबू रखना है। वो जब भी आप पे हावी होने की कोशिश करे तो आपने उसका मुकाबला करना है। मैंने कहीं सुना था कि मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं होता। महबूब की खुशी में खुश हो जाना, उसकी नजरों में सुरखरू हो जाना, यही तो मोहब्बत है। मैंने रियलाइज किया कि मैंने हमेशा तुम्हें हासिल करने की जिद की है। हमेशा यही जिद की है कि किसी तरह तुम मिल जाओ। काश मैं तुम्हारी नजरों में सुरखरू होने का सोचता तो आज तो खुश होती है। सरोज प्लीज, आप ऐसे क्यों सोच रहे? शायद मेरी मोहब्बत ही सच्ची नहीं है। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची ना होती तो आज हम निकाह में ना होते। लेकिन सवेरा, मैं तुम्हारा दिल तो जीत नहीं पाया ना। जिंदगी हमें ऐसे और मौके देगी बहुत, जिसमें मैं आपका दिल जीत सकूंगी और आप मेरा। हाँ, ये तो है। जिंदगी अगर मौका दे ना तो उसे जाया नहीं करना चाहिए। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, बाजी कह रही है यूनिवर्सिटी जाना है आपको। मैंने नाश्ता लगा दिया है। नाश्ता नहीं करना, मैंने बोल दो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा आज। हेलो, कैसे हो हारे? सरोज, क्यों फोन किया तुमने? तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बस बोलो। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद सवेरा का ख्याल रखोगे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? यार, मेरे से सवाल मत पूछो।
मुझसे वादा करो कि उसकी हर जरूरत का ख्याल रखोगे तुम। सरोज, तुम कहाँ हो और ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम वादा तो करो मेरे साथ। सरोज, ये सारी बातें छोड़ो। कहाँ हो तुम? ये उल्टी सीधी बातें मत करो मेरे साथ। कल ही तो तुम्हारा निकाह हुआ है। अगर मैं जिंदा रहा ना तो हमदानी का छलावा जो मेरे अंदर है वो सवेरा को मार देगा। मैं खत्म तो छलावा खत्म। सरोज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। सरोज, ये है प्रोफेसर हमदानी, सवेरा और उसके खानदान का दुश्मन, सवेरा के वालिद का कातिल और सवेरा का जानी दुश्मन। और अब ये किसी भी सूरत नहीं रुकेगा। हमदानी को पता है कि अगर तुम मर गए तो उसका छलावा भी मर जाएगा। वो जो धागा तुमने दम करके दिया था वो अब उसका कोई फायदा नहीं। क्या कर सकता आप मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, तुम किसी मुश्किल में भी आओ, मैं अपनी जान तक दे दूंगा। अच्छा बस। हेलो सवेरा, सवेरा अभी सरोज की कॉल आई है। वो कह रहा है कि वो खुदकुशी करने वाला है। अब सरनाश तो काबू में आ गया और आज रात 12 बजे सवेरा 21 साल की हो जाएगी और हमें उसे खत्म करना है। जो सरनाश की वजह से मुश्किल था। देखो, अब तुम्हें सरोज को छोड़ देना है। मगर सरोज तो अपनी जान लेने चाह रहा है। उससे पहले कि वो मर जाए तुम मुझ में सराहियत कर जाओ।
जैसे एक पहेली है। अपनों में रह के भी अकेली